हर्षवर्धन जी ने एक सवाल ले लिया किया तो मैं उठा ही लूं। मनीष जी, सतीश जी, जय श्री राम। ये विपक्ष वाले हर रोज संसद को बंद कर लेते हैं और चलने नहीं देते हैं। जो महत्वपूर्ण बिल है उसे पास नहीं होने देते। ये कमाल हो रहा है कि पार्लियामेंट ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। और आपको याद होगा कि अभी प्लानिंग ये बन रही है, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया सर कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब मुझे याद आता है, अभी मुझे मिल गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो 2019 का, जिसमें वो कह रहे हैं 2023 की भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है। आप सुनेंगे तो लगेगा जैसे सही में 23 की भविष्यवाणी 19 की। कुछ शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। कुछ शुभकामनाएं मैं आज। ये आप जो कह रहे हैं, मोदी 2019 में कह रहे थे कि लंबी बात करोगे शोभा नहीं देती, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। और एक आध इनके चापलूसों की बात जरा उठा लेते हैं सर। लाइक मैंने इसलिए कर दिया ताकि एक जगह दिख जाए। इंडिया को संसद छोड़, इंडिया को ये इंडिया बना दिया चिरकुट ने, मणिपुर जाकर बैठना चाहिए। ये लोग वही हैं जो कांग्रेस ऑफिस में बैठ करके लोगों को सपना दिखाते थे कि हम तुमको लोकसभा टिकट दिलवा देंगे, बिस्कुट वाली कंपनी के लोगों को टीवी चैनलों से लॉन्च करवा देते थे। आज गृह मंत्री ने भी खुल करके कह दिया कि सदन में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जरा इसको भी सुन लेते हैं। फिर भी ये लोग तैयार, ये लोग संसद क्यों नहीं करने? मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने है। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील। ये आलम है सर, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हम एक एक चीज करने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद भी आलम ये है कि पार्लियामेंट ना चलने दिया जाए, इसके चापलूस कर रहे, सबको मणिपुर चले जाना चाहिए। तो ये मणिपुर के माध्यम से चाहते क्या हैं? इन्हें पता है कि ये यदि पीएम मोदी संसद में आएंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा। हम लोगों ने पहले का भी तो ट्रेलर दिया है और आपने तो खोल करके रख दिया। हम यदि चाहते वो वीडियो दिखाते कि पिछले दिनों जो बात हम लोगों ने अपने विमर्श में कहा था इंडिया को लेकर के, वही आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करीब बात कही है सर। ऐसा लगता है कि बीजेपी का आईटी सेल नजर तो चिपकाए हुए रहता है कि हमारा शो की देखें, लेकिन क्रेडिट उसमें खुद ले लेना चाह रहा है। बातें प्राइम मिनिस्टर तक कैसे पहुंचती है रिसर्च का अच्छा है कि कहीं ना कहीं कोई काम आता है। इंडिया को लेकर के पिछले दिनों इसी शो में आपने चर्चा किया था, वही बात आज प्राइम मिनिस्टर ने कही। उससे पहले गठबंधन पे जो चर्चा हम लोगों ने की थी वही बात कही। कमोबेश चलिए उस बात पे सरकार आ तो रही है, लेकिन इसके आईटी सेल जो सोए हुए कि चोरी करके चिटिंग तैयार कर ले रही है और सोच रही है अपना एजेंडा तैयार कर ले। नहीं मनीष, जो अभी जो गृह मंत्री ने कहा वो भी बताता हूँ कि क्यों सही कहा, और इस दलाल को भी जवाब दे दूं कि ये कितने दलाल है, दोगले हैं, दोगले चरित्र के हैं, दुष्ट हैं, धूर्त हैं, देश विरोधी हैं, और ये सच नहीं बोलते, ये झूठ का धंधा करते हैं। मनीष जी, मैंने जरा 2 ट्वीट डाले हैं, एक ट्वीट में 2 खबरें डाली हैं। दर्शक जरा निगाह डाल ले, उसके बाद बात करता हूँ कि ये दलाल जो आके बता रहा है कि मणिपुर में लेट जाओ, अभी इससे पूछूंगा कि ये कब कितना लेटा था वहां पे। जरा दर्शक ये भी देख लें जरा। ये मनीष जी 2 खबरें दोनों वहां पर पढ़ के बता दीजिए। बंगाल में मुस्लिम युवकों ने निर्वस्त्र कर महिला टीचर को पीटा,
पुलिस ने दर्ज की शिकायत, ये वाला कह रहे हैं आप? हाँ, ये है। इसके साथ दूसरा, इसकी डेट बता दीजिए जरा। हाँ ये है द वायर की खबर, इन्हीं लोगों की हाँ, एजेंडा वालों इसीलिए की मैंने। खबर है। ये हाँ द वायर को लोग जानते हैं कि कहां से फंडिंग होती है और क्या खेल होता है। ये सब वो हाँ खलियर गैंग के हैं जो वेब लड़ाके अब बन चुके हुए हैं। हाँ पश्चिम हाँ। बंगाल, बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 4 महिलाओं को पीट पीट कर निर्वस्त्र किया। जलपाईगुड़ी की खबर है, 24 जुलाई 2018 की खबर है। और 5 साल इसकी पहले की। डेडलाइन यदि देखूं तो ये है 25 जुलाई 2022 की खबर, एक साल बंगाल को लेकर के। जी ये तो मनीष जी, जब एक टीचर को क्योंकि मुसलमान गुंडों ने नंगा कर दिया था, तो आज 1 साल होगा। 25 जुलाई 2022, आज 25 जुलाई 2023 है। ये दलाल जो आया दाढ़ी रख के, जो पहले केजरीवाल की दलाली करते हुए रगे हाथ पकड़ा गया था, ये क्यों नहीं जाके इसने वहां बंगाल में डेरा डाला था? कितनी बार इसने अपने यूट्यूब पे इसकी चर्चा की। ये जो दुकान लगा के बैठा है ट्विटर पे, रात दिन केवल एक ही धंधा करना, इन बलात्कारियों का। ये बलात्कारियों के पैरोकार है, बलात्कारियों के हमदर्द हैं, बलात्कारियों के सौदागर हैं ये, जिन्होंने बंगाल की जो 2 घटनाएं दिखाई, एक 5 साल पहले की है, एक साल भर पहले की। जरा दर्शक याद करें कि एक साथ 4 महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, टीचर को स्कूल में घुसकर निर्वस्त्र कर दिया गया। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान गुंडे थे निर्वस्त्र करने वाले, उन्होंने टीचर को बच्चों के सामने नंगा कर दिया। लेकिन आज तक आपने कहीं खबर सुनी? ये जो आजकल न्यूज चैनलों पर रात दिन मणिपुर लगे हुए हैं, इस बंगाल की घटना पर किसी ने खबर सुनी? और इसीलिए मैंने द वायर निकाला है मनीष जी, जो इन कम्युनिस्टों की गीता है, इन कम्युनिस्टों के वामपंथियों के पिता समान है उसके पत्रकार। उस वायर की खबर है कि 4 महिलाओं को गांव में पीट पीट के नंगा कर दिया गया, और वो टीचर को तो बच्चों के साथ, मतलब इससे कुछ जलील, इससे घिनौनी कोई हरकत हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी और उसके गुर्गे आके संसद में कह रहे हैं कि मणिपुर में घटना हो गई तो संसद नहीं चलने देंगे। तो ये जो अभी गृह मंत्री ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि इनका किसी इस तरह की किसी घटना से, कोई संवेदना से, पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, और वास्तव में ये बलात्कारियों के, इस तरह के नंगा करने वाले गुंडों के समर्थक है, हमदर्द हैं, सहयोगी हैं। अब बंगाल में जरा गिरेबान पकड़ के तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से पूछा जाना चाहिए, ये बताओ कि इन दोनों घटनाओं में तुमने क्या सजा दी? एक तो 5 साल पहले की घटना है और एक साल पहले की घटना है, क्या सजा दी तुमने? और ये मनीष जी, एक तीसरा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से उसका प्रवक्ता एक आता, हरा कुर्ता, वो हरे कुर्ता के नाम से मशहूर हो गया है। वो बमक रहा था, ऐसा बमक रहा था जैसे उसका खून नसें फट जाएंगी उसकी, ऐसा क्रोध बता रहा था मणिपुर में। जरा दर्शकों को एक और याद दिला दूं मनीष, ये जो मणिपुर में छाती पीट रहे हैं, एक डायलॉग बड़ा मुलायम सिंह यादव को लोगों को याद होगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है बलात्कारियों के लिए। लेकिन मनीष जी वो कहा कब था, किस संदर्भ में कहा था? उसके बाद इस डायलॉग की गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन उसकी चर्चा कभी नहीं होती। वजह था कि मुलायम सिंह ने कहा था बलात्कारियों के कि लड़के हैं गलती हो जाती है। मनीष जी अब बताता हूं, अगस्त या अक्टूबर 2013 में बंबई में एक बंद पड़ी कपड़ा मिल के अंदर एक महिला पत्रकार के साथ गैंग रेप हुआ था, और उसमें उस महिला पत्रकार के, उन गैंग रेपर के, उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस आरोप में मनीष जी 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी अदालत ने, और वो सजा सुनाई गई थी 4 अप्रैल 2014 को। और जब 4 अप्रैल 2014 को उस महिला पत्रकार के साथ गैंग रेप और बलात्कार के बाद, हत्या करने के बाद जब वो सजा सुनाई गई, तो 4 अप्रैल को सजा सुनाई जाती है। और मुरादाबाद में मुस्लिमों की बड़ी महफिल में रैली थी, यानी ठीक 7 दिन बाद मुलायम सिंह ने तब कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। तो वो सामान्य बलात्कारियों के लिए नहीं, उस महिला पत्रकार की गैंग रेप और हत्या करने वाले हत्यारों बलात्कारियों के पक्ष में, उनके समर्थन में, उनके वकालत करते हुए मुलायम सिंह ने वो बयान दिया था। इनकी औकात है ये जो हरा कुर्ता आके बैठता है, या सपा के जितने नेता प्रवक्ता है, कोई आके कहेगा कि मुलायम सिंह ने कुकर्म किया था, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। लेकिन इनसे कोई पूछता नहीं। ये न्यूज चैनल वाले अपना दामाद बना के बैठाते हैं, सवेरे शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, एक तरह से जैसे वहां नौटंकी थिएटर चलता है। ये गंभीर सवाल इनसे कभी नहीं पूछते, जबकि इनकी बिरादरी की एक नौजवान महिला की गैंग रेप करके हत्या कर दी गई थी, और उन हत्यारों के पक्ष में मुलायम सिंह का यह बयान था। लेकिन आप दर्शकों से कहूंगा, हम और मनीष जी तो देखते ही हैं, आपने किसी एंकर को समाजवादी पार्टी के नेताओं से इस संदर्भ को बताते हुए कभी सवाल पूछते देखा? नहीं देखा। बल्कि वो खूब इनको खूब गाली बकने के लिए
एक तरह से वो गाली बकने का मंच हो गया। पहले मनीष जी होली में एक कवि सम्मेलन होता था बनारस में, जिसमें सिर्फ गाली गलौज की ही कविता होती थी। अब वो कवि सम्मेलन फीका पड़ गया है। उससे ज्यादा ये न्यूज चैनल है, 5 बजे से 9 बजे तक इनका गाली गलौज का ही सम्मेलन चलता है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती उस पर। तो ये लोग जो मुलायम सिंह उस गैंगरेप वो हत्यारों के पक्ष में बता रहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। कांग्रेस का तो मैंने अभी पूरा आपको कच्चा चिट्ठा पड़ा, वो भी अभी 10% है, बाकी लंबी कहानी बहुत है। ममता बनर्जी का कुकर मैंने बंगाल का दिखाया, और ये लोग मणिपुर में पाखंड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और ये सिर्फ इसलिए मनीष जी पाखंड कर रहे हैं क्योंकि इनको मीडिया कवरेज मिल रही है, क्योंकि इनको 5 बजे से 9 बजे तक अपना दामाद बना के बैठा रहे हैं चैनल वाले, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। अन्यथा इनसे सही सवाल पूछे तो ये भाग खड़े होंगे 5 मिनट में। बिल्कुल सर, और ये लोग भाग खड़े हो रहे हैं। मैदान से स्थिति इनकी ये है, जगदीप धनखड़ जब से सभापति राज्यसभा बने हुए हैं, उपराष्ट्रपति, ये लोग जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे संसद को लेकर के, संसद चलने नहीं दे रहे हैं। कुछ चीजें आईटी सेल ने भी शायद लगता है कुछ अच्छा काम किया है। ये दिख रहा है कि केजरी के कुछ चीजें वायरल हो रही है, और किस तरह से केजरी के गुंडे अब संसद चलने नहीं दे रहे हैं, और सदन में जो एक एजेंडा के तहत चल रहा है कि कुछ भी हम बिल पास नहीं होने देंगे। इस केजरी के ज्ञान को देखिए और उसके उचक्के की हरकतों को देखिए। ऐसा कितनी बार हुआ है कि संसद के अंदर माइक उखाड़कर फेंक दिए जाते हैं, कुर्सियां उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकी जाती हैं। कैसे करूं ऐसे सांसदों का सम्मान, कैसे ये करूं ज्ञानी ऐसे था, सांसदों की इज्जत। अब इसको देखिए जरा सा, ये टिकट बेचता था, अब क्या क्या बेच रहा है। उसमें जो अवरोध पैदा किए जाते हैं या हल्लेबाजी होती है या किसी मेंबर को बोलने नहीं देना है, इंटरप्ट करना है, उससे क्या होता है कि पार्लियामेंट मजाक में तब्दील हो जाएगी। अगर यही काम हम लोग करते रहेंगे तो देश का सर्वोच्च सदन, अपर हाउस, वो धीरे धीरे हल्ले गुल्ले का एक अड्डा बनता जा रहा है। और लोगों में ये धारणा बनती जा रही है कि भाई हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, वो वहां सवाल कम उठाते हैं, हल्ला ज्यादा मचाते हैं, चिल्लाते ज्यादा है। तो राज्यसभा की फंक्शनिंग ठीक ढंग से चल सकती है। मुझे लगता है कि राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए ये सब आज चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। उठा के इसे संसद से बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन ये चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। ये आए थे बदलाव की राजनीति करने, पार्लियामेंट सहज से चले इसलिए आए थे। मनीष जी, ये तो इसके आपने सदन के अंदर गुंडाई करते हुए दिखाया। ये गुंडा ही है, ये गुंडा ही है। और कल जब इसको जगदीप धनखड़ ने निष्कासित किया, राज्यसभा से निलंबन किया इसका, तो मनीष जी इसके समर्थन में नारे कौन लगा रहा था? वो अगर वीडियो में डाला नहीं है, जब ये निकला है बाहर राज्यसभा से, बाहर आया परिसर में, आज निकल रहा है गेट से, तो इसके पीछे मनीष जी मुख्तार और अतीक का गुर्गा इसके समर्थन में नारे लगा रहा था। कोई नेता ने सर है दिखा दे रहा, वो कौन है, दिखा कौन है जरा। उस चिरकुट को जरा सा दिखा ही दिया जाए कि ये जिसको इस समय में जिसके लिए किसी के पास इस कांग्रेस पार्टी के पास फोन नहीं है, ना सिर्फ नारे लगा रहा, देखिए कवि सम्मेलन कर रहा सर, ये पार्लियामेंट कैंपस में। नहीं नारे कभी उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है, आ गई है हजारों। ये उसी के फेवर में है माफिया मुख्तार का एजेंट, जो राज्यसभा का मेंबर बना। जी नहीं मनीष जी, वो भी वीडियो पड़ा होगा, दर्शक ढूंढ लेंगे, क्योंकि अचानक आ गया तो मैंने डाला नहीं उसको कि ये बाहर निकल रहा और उसके पीछे ये मुख्तार और अतीक के तलुए चाटा करता था, भाड़ों की तरह, दलालों की तरह उनके गीत गाया करता था। हम लोग सुनवा चुके हैं। ये इमरान प्रतापगढ़ी ये बाकायदा कह रहा था कि सदियों तक कोई ऐसा अतीक अहमद नहीं होगा, और मुख्तार अंसारी के लिए इसी तरह के गाने, और इसका धंधा था, ये सालों तक यही कुकर्म करता रहा। तो मुख्तार और अतीक का गुर्गा इसके साथ था, तो ये गुंडा है, ये गुंडाई कर रहा था सदन में। जगदीप धनखड़ ने इसको बिल्कुल सही निकाला, और ये तो उन्होंने खाली शायद सत्र के लिए निलंबित किया है,
कोई ऐसा कानून बनना चाहिए, प्रावधान बनना चाहिए कि आजीवन ये राज्यसभा में कदम न रख सके। इस तरह के अराजक लोग जिसके लिए तरह तरह के किस्से उड़ते रहते हैं, सोशल मीडिया में लिखा जाता, कोई कहता है ये टिकट ब्लैक करता था, कोई कहता है ये साइकिल चोरी करता था, भगवान जाने क्या करता था, लेकिन ये तो हम लोगों ने देख लिया कि राज्यसभा में ये गुंडई कर रहा था, और गुंडई करने के बाद अब मुख्तार और अतीक के गुर्गों के सहयोग ले रहा था, वही इसके समर्थन में नारे लगा रहे थे। तो ये बिल्कुल ठीक किया जगदीप धनखड़ ने, ये इसी लायक था, इसी गति का ये पात्र था।